अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम हसन बिन सुल्तान भट्टी और आज हम बात करेंगे लौंग के फ़वाइद पर। लौंग आपके गले के अमराज को ठीक करता है, फेफड़ों के अमराज को ठीक करता है, जिस्म में कहीं भी दर्द है, सोजिश है, ख़ास तौर पे मुंह में सोजिश है तो उसको ये ख़त्म करता है। कहीं भी आपको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या फंगल है तो वहाँ पे आप लौंग यानी कि क्लोव का ऑयल यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ या किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके। तो लौंग के जितने भी फ़वाइद हैं वो लेने के लिए आपने लौंग को दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। तो लौंग जो है ये आपके मैदे के अमराज जैसे कि सोजिश मैदे में या मैदे में ज़ख़म हो या अंतड़ियों का मसला हो या आपको गैस वगैरह रहती हो, बदहज़मी रहती हो, तो उसके लिए लौंग का कहवा या लौंग इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ ये जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये ठीक रखता है और इसके साथ साथ जो शुगर लेवल है उसको ये बेहतर रखता है। आपके लबलबा यानी कि पेंक्रियाज को ठीक करता है और इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। आपकी जो हड्डियां हैं उनको ये मजबूत करता है, गाढ़ा करता है हड्डियों के मवाद को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और इसके जितने भी फ़ायदे हैं उसमें मेन चीज़ यह है कि इसमें चूँकि यूजीनोल कंपाउंड पाया जाता है उसकी वजह से और भी इसमें बहुत से मुफीद कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप रोज़ सुबह 2 लौंग जो हैं वो चबा कर खा जाएं सुबह खाली पेट। तो आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनेगा, मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले इस चबा लें या 1 घंटा पहले चबा लें और आपका मैदा ठीक रहेगा। और भी लिवर को ये ठीक करता है, लिवर के अंदर जो इजाफी चर्बी है जिगर के अंदर उसको ये निकालता है। दिल की सेहत को बेहतर करता है, खून की नालियों में खून की गर्दिश को बेहतर करता है, पूरे जिस्म में कहीं भी सोजिश है उसको ये ख़त्म करता है, दर्द को कम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आए, पुरसकून नींद आए, तो आप सोने का जो आपका टाइम है उससे आधा घंटा पहले आप जो लौंग है उसका कहवा पी लें। बनाना आपने इस तरह है कि आप 1.5 कप पानी ले लें, उसमें आप 4 या 5 लौंग डाल दें और उसको आप अच्छी तरह उबाल लें। जब आपने उबालना है तो ढाँप कर रखना है बर्तन को। उबालने के बाद भी आप कप में डाल लें या उसी बर्तन में उसको ढाँप के रखना है 5 मिनट। जब आप आग से नीचे उतार लें तो 5 मिनट आपने उसको ढाँप के रखना है, क्योंकि जो भाप निकल रही होती है उसमें बहुत से मुफीद अज्जा होते हैं, वो ऊपर वाले बर्तन को जिससे आपने ढाँपा होगा उसके साथ जाके लगेंगी और बाद में भाप खुद ही 5 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाएगी। तो अगर आप ढाँपेंगे नहीं तो वो बहुत से मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने ढाँप के रखना है। उसके बाद 5 मिनट जब गुजर गए हैं तो उसके बाद आप उसको ठंडा करके पी लें या आप नीम गर्म पीना चाहते हैं जैसे मर्ज़ी आप पी लें। तो वो एक इंतहाई मुफीद होगा आपके जो जिस्म में कहीं भी सोजिश है, दर्द है, जोड़ों की दर्द है। ये अभी मैं वही पी रहा हूँ जो लौंग का कहवा है, सिर्फ लौंग है इसमें और कुछ नहीं है। चीनी नहीं डालनी आपने। तो आपके मुंह में जो दांतों के ऊपर जो कैविटीज़ हैं वहाँ पे आप ऑयल लगा सकते हैं इसका, लौंग का, उसको दर्द को ख़त्म करेगा। इसके अलावा आप अगर मुंह में कहीं पे दर्द है तो आप वहाँ पे लौंग रख सकते हैं, तो दर्द को ये ख़त्म कर देगा। और ये दांतों के ऊपर जो मैल जम रही होती है, प्लेग जम रहा होता है, उसको ये आहिस्ता आहिस्ता कम करता है और ख़त्म करता है। ठीक है, तो रात को सोने से आधा घंटा पहले आप पी लें। जो फ़ायदे मैंने बताए इनके, फेफड़ों के अमराज में फ़ायदा है, गले के अमराज में फ़ायदा है, दिल के अमराज में, जिगर के अमराज में, उन अमराज में ये इंतहाई मुफीद है और दिमागी सेहत के लिए भी ये इंतहाई अच्छा है। मिकदार का आपने ख्याल रखना है। आप 2 लौंग चबा के खा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चबा के नहीं खा रहे हैं, आपने उसका कहवा पीना है, तो 4 या 5 लौंग जो हैं उसका आप कहवा बना लें और जिस तरह मैंने बताया उस तरह बनाना है और आप पी लें। तो इंशाल्लाह ताला आप इसके फ़ायदे जो हैं वो ख़ुद बताएंगे कि हमें ये फ़ायदे हासिल हुए हैं। तो इसको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखें, यानी कि प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ आप रोज़ाना लें, तभी इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।